हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय और भक्ति आंदोलन। हमने इसमें कल पढ़ा था पीपा जी, रामचरण जी और संत सूरदास जी। आज हम राजस्थान के एक प्रमुख संत जिनका नाम राजस्थान के संतों की लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जाता है, संत जसनाथ जी महाराज, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संत श्री जसनाथ जी महाराज का जन्म कत्यासर गांव बीकानेर से माना जाता है। कत्यासर बीकानेर से माना जाता है। जसनाथ जी महाराज का जन्म 1482 ईस्वी में 1482 ईस्वी में मतलब 15वीं शताब्दी में। इनके पालनहार माता पिता अमीर जी, इनके पालनहार माता पिता अमीर जी जाट है। इनके पिता अमीर जी जाट जो जानी जाति से आते थे और इनकी माता रूपादे में से वास्तविक जन्म जसनाथ जी महाराज थे। इनका डाबरा गांव, जो डाबरा का तालाब है, उस तालाब की तीर पे इनके पालनहार पिता अमीर जी जाट को ये सरक और शेर के साथ खेलते हुए मिले थे। 1482 ईस्वी के 12 वर्ष बाद 1494 ईस्वी में गोरखनाथ जी के पंथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और ये संत बने। तो दोस्तों, 1494 ईस्वी में इन्होंने गोरखनाथ जी के पंथ से दीक्षा ग्रहण की और संत बने। इनके जो उपदेश है, इनके उपदेशों का संग्रह सिंबुदड़ा और कोडा नामक 2 ग्रंथ है, इनमें संग्रहित है। तो जसनाथ जी का जन्म कत्यासर गांव बीकानेर में 1482 ईस्वी में हुआ। इनके पालनहार पिता हमीर जी जाट जानी और माता रूपादे जी थे। 1494 ईस्वी में गोरखनाथ जी के पंथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और इनके जो उपदेशों का संग्रह सिंबुदड़ा और कोडा ग्रंथ में संग्रहित है। जो जसनाथ जी ने लगभग 1504 ईस्वी के समथिंग इन्होंने अपना पंथ चलाया था, जसनाथी पंथ। और जसनाथी पंथ में इन्होंने 36 नियम दिए थे, जिसके आधार पर एक सुव्यवस्थित जीवन की स्थापना करते हैं। जो जसनाथी संप्रदाय के लोग होते हैं, वो जसनाथी संप्रदाय में जो अनुयायी होते हैं, इनके वो जीव हत्या के प्रबल विरोधी और जीव दया तथा आत्मचिंतन पर बल दिया था जसनाथ जी महाराज ने। जसनाथ जी महाराज ने अपने अनुयायियों को जीव दया और आत्मचिंतन का ज्ञान बताया था। इनके अनुयायी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण होते हैं। तो दोस्तों, जसनाथ जी महाराज का जन्म कत्यासर गांव बीकानेर में 1482 ईस्वी में
हुआ था। इनके पालनहार पिता हमीरजी जाट जो जानी जाति से आते थे, माता रूपादेवी जी, और 1494 ईस्वी में इन्होंने गोरखनाथ जी के कुल से दीक्षा लेकर संत बने थे। और लगभग 1504 ईस्वी में इन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया था अपना। उसमें इन्होंने 36 नियम बताए थे और इन्होंने जीव दया और आत्मचिंतन का गुण जसनाती संप्रदाय के लोगों को बताया था। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षक होते हैं जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं, अनुयायी होते हैं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं बिठा रहा हूं, इनको आगे बताता हूं आपको। इनके जो उपदेश थे वो सिंपुगड़ा और कोडा ग्रंथ में संग्रहित थे। जो दशनाथी संप्रदाय के लोग होते हैं, दशनाथी संप्रदाय के लोग, उनकी प्रमुख विशेषता अग्नि नृत्य होता है। उनकी प्रमुख विशेषता अग्नि नृत्य होता है। जो दशनाथी संप्रदाय के लोग हैं, इनकी प्रमुख विशेषता अग्नि नृत्य। और जो सिद्ध जाट पुरुष होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? सिद्ध जाट पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है और इनकी प्रमुख विशेषता अग्नि नृत्य होता है। जसनाती जो संप्रदाय के लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते समय एक शब्द का उच्चारण करते हैं। उस शब्द को फतेह कहते हैं। फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। वैसे जसनाती संप्रदाय के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो आदेश शब्द का उच्चारण करते हैं। आदेश शब्द का उच्चारण करते हैं। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो गले में एक काले रंग का धागा पहने हुए मिलते हैं। लगभग गले में काले रंग का धागा पहनते हैं। और जो शुक्ल सप्तमी होती है, यह इनका एक प्रमुख एकत्रित होते हैं। ये इस दिन शुक्ल सप्तमी के दिन। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1482 ईस्वी में। उस दिन बार शनिवार और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मैं यहां लिख देता हूं, कार्तिक शुक्ल एकादशी। शनिवार के दिन। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या कहते हैं दोस्तों? देवउठनी ग्यारस। देवउठनी ग्यारस। जो जसनाथ जी महाराज थे, इन्होंने सन 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में कत्रियासर गांव बीकानेर में जीवित समाधि ली थी। में कत्रियासर गांव बीकानेर में जीवित समाधि ली थी। इसी कारण इनकी प्रमुख धाम कत्रियासर गांव बीकानेर में है। तो जसनाती संप्रदाय है, उनका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, जो गले में एक काले रंग का धागा पहनते हैं और अग्नि नृत्य करते समय फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो आदेश शब्द का उच्चारण करते हैं। और जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी वार शनिवार को हुआ था। कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम देवउठनी ग्यारस कहते हैं। वैसे यह इस दिन डावला तालाब पे
इनके पालनहार पिता हमीर जी को सिंह और सर्प के साथ खेलते हुए मिले थे। जसनाथ जी ने 1506 ईस्वी में गत्रियासर गांव बीकानेर में जीवित समाधि ली थी। इस कारण इनकी प्रमुख पीठ गत्रियासर गांव बीकानेर में ही स्थित है और जिस जगह इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे गोरखमाल्या के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इसी संप्रदाय में एक संत हुए थे रुस्तम जी महाराज। और रुस्तम जी महाराज जो संत हुए थे, इनके जो चमत्कार थे उनसे प्रभावित होकर जो औरंगजेब मंदिर तोड़ो अभियान चला रहा था, उसी ने इनका मंदिर बनवाया था। इन्हीं के चमत्कार से प्रभावित होकर छाजूसर गांव रतनगढ़ तो छाजूसर रतनगढ़ में रुस्तम जी महाराज का औरंगजेब ने मंदिर बनवाया था और ये जसनाती संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है जो मुगल शैली में बना हुआ है। तो एकमात्र मंदिर है जो मुगल शैली में बना हुआ है। इन्होंने औरंगजेब को 52 पर्चे दिए थे दोस्तों, 52 पर्चे। तो संत संप्रदाय और भक्ति आंदोलन में जसनाथ जी की विशेषताएं और एक जसनाथ जी महाराज के जो चमत्कार थे उनसे प्रभावित होकर उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी उन्होंने 500 बीघा की जागीरदारी जसनाथ जी महाराज को प्रदान की थी। कितनी जागीरदारी? 500 बीघा की जागीरदारी। तो जसनाथ जी का जन्म एक बार में फिर देख लेते हैं हम इसी से पूरा जो अब तक पढ़ा है हमने। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी वार शनिवार को हुआ था, जिसे देवटनी 11 कहते हैं। इनके पिता का नाम हमीर जी जाट, माता रूपादेवी जी और गुरु गोरखनाथ जी थे। फिर जसनाथ जी संप्रदाय चलाया था इन्होंने लगभग 1504 ईस्वी में। इन्होंने दीक्षा ली थी गुरु गोरखनाथ जी से 1492 ईस्वी में गोरखमाल्या नामक स्थान पर और 1504 में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर जसनाथ जी के जो 36 नियम थे, इन्होंने 36 नियम बताए उनके बारे में और उनको आत्मचिंतन और जीवदया का पाठ पढ़ाया था। और जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं वो पर्यावरण संरक्षक और वन्य जीव संरक्षक होते हैं। अब जसनाथ जी संप्रदाय में जो सिद्ध जाट पुरुष होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और अग्नि नृत्य करते समय फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो आदेश शब्द का उच्चारण करते हैं और गले में एक काले रंग का धागा पहने हुए होते हैं। वैसे मैं भी जसनाती संप्रदाय से मेरा भी काफी लगाव है बचपन से ही। जो जसनाती संप्रदाय के संत हुए थे रुस्तम जी, उनका छाजूसर गांव रतनगढ़ में औरंगजेब ने मंदिर बनवाया था मुगल शैली से। इनके 52 पर्चे चमत्कार से प्रभावित होकर इन्होंने दिल्ली जाकर रुस्तम औरंगजेब को 52 पर्चे दिए थे, 52 पर्चे दिए थे। और जो जसनाथ जी थे उनको जसनाती संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। ये बात याद रखनी है आपको, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। तो जसनाती संप्रदाय के लोग जसनाथ जी महाराज को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और जसनाथ जी संप्रदाय ने 506 ईस्वी में गत्रियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली थी 24 वर्ष की आयु में। जो जसनाथ जी के उत्तराधिकारी थे वो जोगाजी महाराज थे, उत्तराधिकारी जोगाजी महाराज थे। तो दोस्तों अब हम जसनाथ जी संप्रदाय की जो पीठें हैं, प्रमुख पीठ तो गत्रियासर बीकानेर है, इसके अलावा 5 अन्य पीठें हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं।
रुस्तम जी का मंदिर याद रखना है, जो मुगल शैली में बना हुआ है, सादुसर गांव बीकानेर में। जो जसनाथ जी के उत्तराधिकारी जोगाजी महाराज और जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर। शायद वर्ष में यहाँ 3 महीने लगते हैं कत्रियासर बीकानेर में, और इनकी 5 अन्य पीठें हैं। इनकी 5 अन्य पीठें मैं बता देता हूँ। 3 बीकानेर में है, 1 नागौर में है, 1 चूरू में है। पुनरासर एक पीठ है, पुनरासर। मालासर, लिगमादेसर, बम्बलू और 5वीं पीठ है पांचला। तो पुनरासर, लिगमादेसर और बम्बलू ये 3 पीठें बीकानेर में पड़ती है, मालासर चूरू में पड़ती है और पांचला ये नागौर में पड़ती है। तो दोस्तों ये प्रमुख पीठें याद रखनी है नागौर वाली के। जो नागौर वाली पीठ स्थापना बालाजी महाराज ने की थी, और इनके जो कत्रियासर वाली प्रमुख पीठ है, इनके उत्तराधिकारी जसनाथ जी के बाद जोगाजी महाराज थे। वैसे इनके हासोजी हारोजी इन सब की बाकी पीठों की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो दोस्तों जसनाथ जी महाराज के बारे में एक बार फिर बोलना नहीं है, आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो जसनाथ जी संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्निनाट्य है, या तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, या उनके जन्म दिनांक से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर इनके जो ग्रंथ है, जो इनके उपदेश है, उनका संकलन सिंधु बेड़ा और कोटा नामक 2 ग्रंथ में है, तो उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रमुख पीठें भी याद रखनी है, पुनरासर, लिगमादेसर, मालासर, बम्बलू और पांचला। ये 5 अन्य पीठें हैं। प्रमुख पीठ कत्रियासर गांव बीकानेर में है, जहाँ वर्ष में 3 मेलों का आयोजन होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम क्लास को समाप्त करें, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो अगली क्लास है उसमें जामोजी महाराज के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।